33 कोटि देवता वाक्यांश को 33 करोड़ देवताओं की विशिष्ट गणना के बजाय दिव्य प्राणियों की विभिन्न श्रेणियों या प्रकारों के संदर्भ में समझा जा सकता है। 33 कोटि देवताओं की व्यापक अवधारणा के भीतर 12 आदित्य इन श्रेणियों में से एक है। आदित्य की अवधारणा सौर देवताओं के एक समूह को संदर्भित करती है जिनकी संख्या अक्सर 12 है। आदित्य शब्द अदिति से लिया गया है जो इन देवताओं की माँ और अनंतता और मातृत्व का व्यक्तित्व है। आदित्य को सूर्य देवता, सूर्य की अभिव्यक्तियां या पहलू माना जाता है और वे विभिन्न सौर गुणों और विशेषताओं से जुड़े हैं। आदित्य ब्रह्मांड के समुचित संचालन के लिए जिम्मेदार है और हिंदू ब्रह्मांड विज्ञान में उन्हें आकाशीय नक्षत्रों पर अधिपत्य दिया गया है जिन्हें ज्योतिष में नक्षत्र कहा जाता है। नक्षत्र सार्वभौमिक बुद्धिमत्ता की शक्तियां हैं जो जीवन के जन्म मृत्यु चक्र, सभी सृजित प्राणियों की पहचान, घटनाओं और हमारे जीवन में दिन प्रतिदिन की चेतना से जुड़ी हुई है। भारत में ओडिशा राज्य के कोणार्क में सूर्य को समर्पित एक मंदिर है। कोणार्क सूर्य मंदिर को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। सूर्य हिंदुओं के नवग्रहों या 9 खगोलीय वस्तुओं में से सबसे प्रमुख है। 9 ग्रह लगभग सभी हिंदू मंदिरों में पाए जा सकते हैं। आदित्य नक्षत्रों की शक्ति का प्रबंध करते हैं। धार्मिक ग्रंथों में आदित्यों की रचना करने वाली सूचियां हमेशा एक समान नहीं होती है और कारकों के संयोजन के माध्यम से पुनरावृत्तियों में बहुत भिन्न होती है। ऋग्वेद में आदित्यों की संख्या 7 या 8 है। शतपथ ब्राह्मण में कुछ अंशों में आदित्यों की संख्या 8 है और उसी ब्राह्मण के अन्य ग्रंथों में 12 आदित्यों का उल्लेख है। छांदोग्य उपनिषद में आदित्य वामन के रूप में अपने अवतार में विष्णु का एक नाम है और उनकी माँ अदिति है। विष्णु पुराण में आदित्यों की संख्या 12 है। भागवत पुराण में आदित्य वर्ष के प्रत्येक महीने से जुड़े हैं। ये एक अलग आदित्य है जो सूर्य देवता के रूप में चमकता है। लिंग पुराण के अनुसार आदित्यों की संख्या फिर से 12 है। वे ऋग्वेद में दिखाई देते हैं जहाँ उनकी संख्या 6 से 8 है जो सभी पुरुष है। ब्राह्मणों में ये संख्या बढ़कर 12 हो जाती है। महाभारत और पुराणों में ऋषि कश्यप को उनके पिता के रूप में उल्लेख किया गया है। वर्ष के प्रत्येक महीने में एक अलग आदित्य चमकने के लिए कहा जाता है। ऋग्वेद में आदित्य को जल की धाराओं के समान उज्जवल और शुद्ध, सभी छल और झूठ से मुक्त, निर्दोष और पूर्ण बताया गया है। देवताओं के इस वर्ग को चल और अचल धर्म को कायम रखने वाले के रूप में देखा गया है। आदित्य परोपकारी देवता है जो सभी प्राणियों के रक्षक के रूप में कार्य करते हैं, जो भविष्य वक्ता है और आत्माओं की दुनिया की रक्षा करते हैं। मित्र वरुण के रूप में आदित्य शाश्वत कानून के प्रति सच्चे हैं और ऋण वसूलने वाले के रूप में कार्य करते हैं। वर्तमान समय में संस्कृत में आदित्य शब्द को वैदिक आदित्यों के विपरीत एक वचन बना दिया गया है और इसका उपयोग सूर्य के समानार्थक के रूप में किया जा रहा है। माना जाता है कि 12 आदित्य कैलेंडर के 12 महीने और सूर्य के 12 पहलुओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। क्योंकि वे संख्या में 12 है, इसीलिए उन्हें द्वादश आदित्य भी कहा जाता है। 12 आदित्य मूल रूप से मासिक सूर्य है जो एक सौर वर्ष में लगभग 12 चंद्रमाओं के अनुरूप है। इन्हें 12 पुरुष भी कहा जाता है जो वर्ष के 12 चंद्र महीनों से संबंधित है। यह महीनों का अर्थ चंद्र महीनों से है। खगोल विज्ञान में सौर संक्रांति वाले चंद्र महीनों को आदित्य या पुरुष कहा जाता है। बिना संक्रांति वाले महीनों को नपुंसक और एक अतिरिक्त महीना या अतिरिक्त चंद्र महीना कहा जाता है। हिंदू पौराणिक कथाओं में आदित्यों की अवधारणा धर्म के सिद्धांतों को बनाए रखने और ब्रह्मांडीय व्यवस्था को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये 12 दिव्य प्राणी जीवन के विभिन्न पहलुओं से जुड़े हैं और इन्हें अदिति का पुत्र माना जाता है। हालांकि अलग अलग पुराणों में उनके नाम और भूमिकाएं अलग अलग हो सकती है, लेकिन हम शतपथ ब्राह्मण के अनुसार उनकी पहचान का पता लगाएंगे जो एक महत्वपूर्ण अधिकार वाला ग्रंथ है। पहले आदित्य देव है यम, जिसे धर्म का पालन करता कहा जाता है। वे एक प्रमुख आदित्य है जो नश्वर और अमर दोनों दुनिया में धर्म के पालन को सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है। उन्हें अक्सर सूर्य देव का पुत्र माना जाता है और उनके भाई बहन यमुना और शनि है।
कुछ कहानियां उन्हें दिव्य चिकित्सकों अश्विनी कुमार से भी जोड़ती है, जो ब्रह्मांडीय व्यवस्था में उनकी भूमिका को उजागर करती है। दूसरे आदित्य देवता है आर्यमान, जिन्हें मित्र और रक्षक के रूप में जाना जाता है। आर्यमान 12 आदित्यों में से मित्र देवता है। वे एक वफादार मित्र की तरह विभिन्न जनजातियों और उनके लोगों के रीति रिवाजों और संघों की रक्षा करते हैं। आर्यमन का प्रभाव व्यक्तिगत गुणों के पोषण और नेक कामों का समर्थन करने तक फैला हुआ है। तीसरे आदित्य देवता है इंद्र, जिन्हें देवों के राजा माना जाता है। देवों के राजा इंद्र आदित्यों में एक प्रमुख व्यक्ति है। वे विभिन्न व्यवसायों में व्यक्तिगत कर्मों के रक्षक है, जो मानव प्रजनन क्षमता और कृषि समृद्धि पर नियंत्रण का प्रतीक है। इंद्र को गरज, बारिश और जल प्रवाह से भी जोड़ा जाता है। चौथे आदित्य देवता है रवि या पूषण, जिन्हें कवि भगवान के नाम से भी जाना जाता है। रवि या पूषण को आदित्यों में कवि देवता के रूप में मनाया जाता है। वे विवाह, यात्रा, सड़क और मवेशियों की भलाई की रक्षा करते हैं। इसके अतिरिक्त वे आत्माओं का मार्गदर्शन करते हैं और ब्रह्मांडीय लय को बनाए रखते हैं, जिससे मनुष्य के बीच शोषण को रोका जा सके। पांचवें आदित्य देवता है वरुण, जिन्हें प्राकृतिक नियमों के रक्षक के रूप में जाना जाता है। 12 आदित्यों में से वरुण की भूमिका रुद्र, समुद्र और सत्य की रक्षा करना है। वे योग में आत्म साक्षात्कार को बढ़ावा देते हैं और विष्णु के साथ गहरा संबंध रखते हैं। वरुण का चरित्र संधियों के संरक्षक मित्र के साथ निकटता से जुड़ा हुआ है और उसे अक्सर मगरमच्छ के साथ जोड़ा जाता है। छठे आदित्य देवता है भग, जिन्हें भाग्य का देवता माना जाता है। भग भाग्य के देवता है, जो अच्छे कर्मों का फल देने के लिए जिम्मेदार है। वे नश्वर और अमर दोनों को आशीर्वाद देते हैं, जिससे वे धन और सौभाग्य के देवता बन जाते हैं। सातवें आदित्य देवता है सावित्री, जिन्हें बुद्धि का एजेंट देवता माना जाता है। हिंदू धर्म में सावित्री एक महत्वपूर्ण देवता है, जो बुद्धि और ज्ञान की देखरेख करते हैं। वे एक संरक्षक देवता है और उनके साथ श्रद्धेय गायत्री मंत्र जुड़ा हुआ है, जो ज्ञान और आत्मज्ञान की खोज में उनके महत्व पर जोर देता है। आठवें आदित्य देवता है सूर्य, जिन्हें दृष्टि और ज्ञान के देवता भी माना जाता है। सूर्य, जिन्हें आमतौर पर सूर्य देवता के रूप में जाना जाता है, वे दृष्टि, धारणा और ज्ञान का प्रतिनिधित्व करते हैं। उन्हें प्रकृति या व्यक्तिगत प्रकृति का निर्माता माना जाता है और आदित्यों में उनकी केंद्रीय भूमिका है। नौवें आदित्य देवता है अंशा, जिन्हें भागों के देवता भी माना जाता है। अंश को अक्सर भागों के देवता के रूप में संदर्भित किया जाता है, विशेष रूप से सूर्य के भागों या उसकी किरणों के। हिंदू धर्म में 7 मुख्य सूर्य किरणों की पहचान की गई है, लेकिन अंश 15 से जुड़ा है, जो चक्रों में प्रकाश के रंगों का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। ये किरणें चेतना के विभिन्न पहलुओं का प्रतीक है और योग अभ्यास में प्राण के माध्यम से यात्रा करती है। 10वें आदित्य देवता है अंशुमान, जिन्हें वायु रूप में प्राण तत्व के रूप में जाना जाता है। अंशुमान भगवान सूर्य के 10वें स्वरूप है। वे वायु रूप में प्राण तत्व बनकर समस्त प्राणियों की देह में विराजमान रहते हैं और सबकी रक्षा करते हैं। इन्हीं की कृपा से व्यक्ति का जीवन सजग और तेजपूर्ण रहता है। इनकी आराधना से शरीर स्वस्थ रहता है। मार्गशीर्ष मास, जिसे अगहन भी कहा जाता है, उनके अधिपति यही है। 11वें आदित्य देवता है धात्री, जिन्हें स्वास्थ्य देवता के रूप में भी जाना जाता है। 12 आदित्यों में से एक धात्री स्वास्थ्य के देवता है। वे अपनी पूजा करने वाले को अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करते हैं और घर की शांति के रक्षक के रूप में कार्य करते हैं। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देते हैं। 12वें आदित्य देवता है दक्ष, जिन्हें प्रमुख आदित्य देवता के रूप में भी जाना जाता है। दक्ष एक प्रमुख आदित्य अपने विभिन्न जन्मों में प्रजापति या शासक के रूप में एक प्रमुख भूमिका निभाते हैं। वे कुशल कार्यों और व्यक्तिगत कौशल के संरक्षक हैं। ये सुनिश्चित करते हैं कि योग्यता और प्रतिभा का विकास और संरक्षण हो। 12 आदित्य आकाशीय प्राणियों का एक विविध समूह है, जिनमें से प्रत्येक की ब्रह्मांडीय व्यवस्था को बनाए रखने और धर्म के सिद्धांतों को बनाए रखने में एक अद्वितीय भूमिका है। हिंदू पौराणिक कथाओं में उनका महत्व
जीवन और आध्यात्मिकता के विभिन्न पहलुओं के जटिल संतुलन को दर्शाता है, जो उन्हें हिंदू मान्यताओं के समृद्ध ताने बाने में आवश्यक व्यक्ति बनाते हैं। आदित्य वैदिक शास्त्रीय हिंदू धर्म के प्रमुख देवताओं में से एक है, जो सौर वर्ग से संबंधित है। वेदों में मित्रा, वरुण, सविता आदि को समर्पित कई भजन हैं। ऋग्वेद के श्लोक में इंद्र, वरुण सूर्य का निर्माण करते हैं। उनका चक्र उनकी सौर रचना का एक अवशेष है, जो सूर्य के बराबर है। विष्णु पुराण में सुदर्शन चक्र की पहचान इस तरह की गई है: विचार चक्र की तरह सबसे शक्तिशाली हवा से भी तेज गति से बहते हैं। गायत्री मंत्र, जिसे वैदिक भजनों में सबसे पवित्र माना जाता है, मुख्य आदित्यों में से एक सावित्री को समर्पित है। आदित्य सौर देवताओं का एक समूह है, जिनकी संख्या ब्राह्मण काल से 12 थी। हिंदुओं द्वारा किया जाने वाला सूर्य नमस्कार का अनुष्ठान हाथ के इशारों और शरीर की हरकतों का एक विस्तृत समूह है, जिसे सूर्य का अभिवादन करने और उनका सम्मान करने के लिए डिजाइन किया गया है। हिंदू धर्म में सूर्य देवता एक प्राचीन और पूजनीय देवता है। बाद के हिंदू उपयोग में सभी वैदिक आदित्यों ने अपनी पहचान खो दी और एक समग्र देवता सूर्य रूप में रूपांतरित हो गए। अन्य सभी आदित्यों के गुण सूर्य में विलीन हो गए और अन्य सभी आदित्यों के नाम सूर्य के पर्यायवाची या विशेषण बन गए।